हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो जी? आप सभी बढ़िया हैं? वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। और आज का ये सेशन आपकी लाइफ का में भी बेस्ट सेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। फॉरएवर लिम प्रोडक्ट्स की इस जर्नी के अंदर आज का ये सेशन में भी शायद आपकी लाइफ का लास्ट सेशन हो सकता है फॉरएवर के अंदर, या तो फिर फॉरएवर की जर्नी के अंदर आज आपका एक डिसीजन वाला सेशन ये हो सकता है। सो आज के इस सेशन के अंदर आपको एक डिसीजन लेना है। आपको ये समझना है कि कैसे हमें फॉरएवर करनी है। और अगर आप फॉरएवर करते हो तो आपको आगे चल के फॉरएवर से क्या चीजें मिलेंगी, किन किन चीजों को आप अचीव करोगे, वो हर एक चीज आज आपको सीखने को मिलेगी जी आने वाले 1 घंटे के अंदर। जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जल्दी से जी अपनी अपनी वीडियोज ऑन कर लें और किसी ऐसी जगह पे बैठे जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप एक शांत वाली जगह के ऊपर इस सेशन को बैठ के अटेंड कर सको। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ जी। नाम मेरा अनिल शर्मा है, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और जिस प्लेटफॉर्म के अंदर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आज आप यहाँ पे काम को सीख रहे हो, उस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्लेटफॉर्म के अंदर लास्ट 5.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और जस्ट इतना सा बताने का मतलब है 5.5 साल से काम कर रहा हूँ, क्योंकि आज आप हो सकता है पिछले 2-4 दिनों से 6 दिनों से फॉर एवर के अंदर ट्रेनिंग्स लगा रहे हो। ट्रेनिंग्स लगाते लगाते आपके मन में हो सकता है कोई आपको बोलेगा यार काम नहीं चलेगा, नहीं चलता है, पैसा नहीं आता, ये नहीं होता है। आप एक चीज को समझना जी, यहाँ पे सभी 18+ है, सभी समझदार हैं, राइट? एक चीज को समझना, अगर कोई व्यक्ति, मान लो आप लोग कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको उस जॉब के अंदर 3 महीने सैलरी ना आए, क्या आप वहां पे काम करोगे? उस जॉब के ऊपर जाओगे? आपको जॉब करते हो 3 महीने के, 4 महीने, 1 महीने की सैलरी नहीं आई, 2 महीने की सैलरी नहीं आई, 3 महीने की सैलरी नहीं आई, कौन है जो जॉब के ऊपर जाएगा? जाएगा कोई? अच्छा सोचो, एक ड्रीम जॉब है इंडिया के अंदर कि आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया और आप आईएएस बन गए। क्या बन गए जी? आईएएस की पोस्ट के ऊपर बैठे हो, आप आईएएस बन चुके हो। आपकी फैमिली है, आपने अपनी फैमिली को चलाना है और 6 मंथ का टाइम हो चुका है, 6 मंथ से आपको सैलरी नहीं आ रही है। क्या आप आईएएस की जॉब के ऊपर जाओगे? चाहे इंडिया की सबसे पावरफुल जॉब हो भाई साहब, हम उसके ऊपर भी नहीं जाएंगे। तो सोचो, अगर मैं 5.5 साल से इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूं, तो पहली चीज तो यहीं से क्लियर कर लेना कि पैसा आता है तभी इंसान यहाँ पे काम करता है। अदरवाइज मैं इस बिजनेस के अंदर आने से पहले मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर गुजरात में जॉब किया करता था जी। स्टडी की बात करूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। और स्टडी करने के बाद जॉब करने के बाद 5.5 साल से फॉरएवर के अंदर काम कर रहा हूँ। और आज फॉरएवर लिम प्रोडक्ट्स के अंदर खुद नहीं पैसे कमा रहा, मेरे साथ जो लोग इस बिजनेस के अंदर आए, जैसे आज आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, आप ही की तरह कोई महीना पहले, कोई 2 महीने पहले, कोई 6 महीने पहले, कोई साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, जो लोग मेरे साथ आए, आज वो लोग भी इस बिजनेस के अंदर पैसा कमा रहे हैं। खुद तो पैसा कमाना स्टार्ट किया, बट मैंने और लोगों को भी सिखाया कि वो कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे वो अर्निंग कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे फॉरएवर लिम प्रोडक्ट्स के अंदर काम को शुरू करना है, कैसे आपने फॉरएवर लिम प्रोडक्ट्स के अंदर पैसा कमाना है, कैसे आप फॉरएवर लिम प्रोडक्ट्स के अंदर जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं आज यहाँ पे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉरएवर का लाइसेंस मिलेगा। बट कई बार होता क्या है, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगा रहे होते हैं, मैं पूछता हूँ कितने दिनों से ट्रेनिंग्स लगा रहे हो? 15 दिनों से। आफ्टर 15 डेज उनके मन में कोई डाउट आता है, उनका कोई दोस्त रिश्तेदार जानने वाला बोलता है ये सब काम फ्रॉड होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। अब उसके मन में एक डाउट रहता है कि यह सच ना हो। अब 15 दिन के बाद बोलता है, उस बेचारे को समझ नहीं आता कि अब मैं क्या बहाना मारूं, क्या एक्सक्यूज मारूं। तो सामने वाला बोलता है सर मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे काम नहीं करना। वो इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। क्या गलती है जी? आप एक चीज समझे ना, अगर चाहे आप ही हो, आप अगर 15 दिनों से, कोई भी इंसान है अगर 15 दिनों से कहीं पे काम सीख रहा है, तो सीधी सी बात है काम करना चाहता होगा, पैसा कमाना चाहता होगा, तभी इतने दिनों से बैठा था, तभी इतने दिनों से ट्रेनिंग लगा था। इतना बिल अदरवाइज कौन है? नहीं तो जिसने नहीं करना, वो तो 2 दिन भी काम को ना सीखे, वो व्यक्ति तो 2 दिन भी ट्रेनिंग से नहीं लगाए। बट यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति ट्रेनिंग्स को लगाता है, 15 दिन काम को सीखता है, उसके मन में डाउट आता है, फिर वो बिना सीनियर को पूछे, बिना सीनियर से डाउट क्लियर करे डिसीजन चेंज कर लेता है। बट देखो, मेरा ऐसा मानना है, अगर आज आप सभी लोग यहाँ पे आए हो,
तो ये ना सोचें कि आपको किसी ने ये लिंक भेजा तो आप यहाँ पे आए हो। आपका भगवान चाहता होगा कि आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को देखो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करो। इसलिए आज आप सभी यहाँ पे इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, चाहे आप 2 दिनों से काम को सीख रहे हो, चाहे 4 दिनों से, चाहे 6 दिनों से, चाहे 10 दिनों से, चाहे 15 दिनों से, चाहे कितने भी टाइम से, राइट। तो देखो, आज मैं बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें करूंगा कि जिससे आप जल्दी से जल्दी फॉर एवर के स्टार्ट करने के लिए अपना लाइसेंस लो, बिजनेस को स्टार्ट करो और जल्दी से जल्दी आप अर्निंग करना स्टार्ट करो। तो देखो जी, हिमाचल प्रदेश में बिलोंग करता हूँ और आज मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर लोग मैनेजर भी हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी हैं, सुपरवाइजर भी हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी हैं। और इन सारे लेवल्स के अलग अलग बेनिफिट हैं। मैं आपको बताऊंगा, आपने मेरे को आंसर जरूर देना जी। मैसेज के अंदर सभी मैसेज करना जी, नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको 4 लेवल बताऊंगा, आपने बताना है आपको सबसे बेस्ट लेवल कौन सा लगा। मैं स्क्रीन शेयर अभी नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा। सबसे पहला लेवल आता है इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिस लेवल के ऊपर आप 10 से 25 हजार के बीच में अर्न कर सकते हो। सेकंड लेवल आता है सुपरवाइजर, जिस लेवल के ऊपर आप 25 हजार से लेकर 40 हजार के बीच में अर्न कर सकते हो। थर्ड लेवल आता है जी असिस्टेंट मैनेजर, जिस लेवल के ऊपर आप 40 हजार से लेकर 60 हजार के बीच में अर्न कर सकते हो। और लास्ट लेवल आता है जी इस बिजनेस के अंदर मैनेजर, जिसको बोला जाता है ड्रीम लेवल। इस लेवल के ऊपर आपकी इनकम मिनिमम 60 हजार प्लस हो जाती है। मैं आपसे पूछूंगा जी, अगर ये 4 लेवल मैंने आपको बताए, जहां पे मैंने आपको अलग अलग इनकम बताई, आपको सबसे बढ़िया इनकम कौन से लेवल की लगी? कितने लोग हैं जो मेरी तरह हैं, कम समझदार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कि भाई साहब सबसे बढ़िया इनकम लगी मैनेजर लेवल की, क्योंकि उस लेवल के ऊपर हमारी इनकम मिनिमम 60 हजार प्लस हो जाती है। हाँ जी। कितने लोगों को मैनेजर लेवल की इनकम सबसे बढ़िया लगी? बट आज मैं अगले 1 घंटे के अंदर आपको शेयर करूंगा, आपके साथ पूरी प्लानिंग दूंगा कि कैसे आप लाइसेंस लेके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे, कैसे आप जल्दी से जल्दी सुपरवाइजर बनोगे, कैसे आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे और कैसे आप मैनेजर बनोगे। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके ऊपर आज ये ट्रायल नहीं हो रहा है कि चेक करते हैं कि यहाँ पे साजिया जी हैं, यहाँ पे रीना जी हैं, यहाँ पे मुस्कान जी हैं, यहाँ पे ममता जी हैं, कि ये देखते हैं जी ये सुपरवाइजर बनते हैं, ये मैनेजर बनते हैं या नहीं बनते हैं। ऑलरेडी हमारी टीम के अंदर हजारों लोग हैं जो मैनेजर हैं, जो लाखों कमा रहे हैं, इन सब चीजों को अचीव कर चुके हैं। तो अगर आज आप भी डिसीजन लेते हो तो आप भी आने वाले टाइम में इन सब चीजों को अचीव कर सकते हो। बट कैसे? अब मैं आपके साथ जी स्क्रीन शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करके एक एक चीज आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट। आपने जी एक एक पॉइंट को समझना है, नोट डाउन करना है, नहीं कोई चीज पता चले वो आपने पूछनी, ठीक है। सो रेडी है जी सभी? ओके, वेरी। सो सबसे पहले आज के इस सेशन के अंदर हम स्टार्टिंग करते हैं जी, कि सबसे पहली बात आती है कि मैंने बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया। देखो, मैं अपने आप से कंपेयर करता चलूंगा, आपने देखना है कि क्या क्या आपकी लाइफ में इन सब चीजों की जरूरत है या नहीं है, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज, हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, हमारे काम को स्टार्ट करने की वजह क्या होती है? कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है, भाई साहब काम करता क्यों है इंसान? हाँ जी। आज आप लोग स्टडी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स अगर कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स अगर पैसा कमा रहे हैं, है ना, कहीं पे भी जॉब के ऊपर जाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, रीजन क्या है जी वो काम करने का? रीजन एक ही है, क्या है जी? सबसे पहला, पैसा कमाना है, राइट। क्या करना है जी? एक मिनट। क्या रीजन है जी हमारा काम को करने का? पैसा कमाना है। हाँ जी, कितने लोग हैं जो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं? सभी पैसा कमाने के लिए आए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत, मैं बताता हूँ, मेरे को आज के टाइम पे यूथ एक अलग ही सोच के साथ मिलता है। मुझे नहीं पता वो चाहता क्या है, क्या उसके दिमाग में। मेरे को लोग मिलते हैं, मैं बोलता हूँ जी फॉर एवर करनी है। हाँ जी। सर मेरी लाइफ में ये दिक्कत है, मेरी लाइफ में ये दिक्कत है। कुछ बहाने बातें, नहीं सर अभी स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं क्यों करूंगा, सर मेरे घर पे पैसा है मैं क्यों करूंगा। कोई बोलता है मेरे घर पे तो पेरेंट्स बहुत अमीर है, मैं क्यों काम करूंगा, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ, देखो ये बातें बोलता कौन है? माइंड मत करना कोई, एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति ही ऐसी बातें करता है। कौन जी? देखो, प्लीज पेंटिंग ना करें। एक मिनट।
जी। ऐसी बातें करता कौन है? पहले आप एक चीज को समझना। आज के टाइम पे लोग बोलते हैं जी हमें पैसे की जरूरत नहीं। आपको लड़के मिलेंगे कम एज के जिनके सर के ऊपर जिम्मेवारी होंगी। मैं बताऊं, ऐसी बात बच्चों वाली बातें करता कौन है, कम दिमाग वाली, कि हमारे को पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा मुंह माया है। जो घर पे बैठ के खाता है वही इंसान ऐसी बातें करता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने घर चलाना होता है उसको एक चीज पता होती है कि घर पे अगर खाना बनेगा तो भाई साहब पैसा चाहिए, पैसे से ही सारा राशन आएगा। बट जो मैंने मेरे को 25 साल के भी ऐसे बेरोजगार बंदे मिलते हैं जो बोलते हैं जी पैसा क्या है, मुंह माया, हाथों की मैल है। मैं बोलता हूँ बताओ, निकाल के बताओ। पैसा मुंह माया है तो आपके पेरेंट्स क्यों मेहनत कर रहे हैं? भाई देखो, आज के टाइम पे पैदा होने से लेके मरने तक हर एक चीज में पैसा चाहिए। और हम बोलते हैं पैसा क्यों कमाना है। हम बोलते हैं हम तो 10,000 रुपये कमा रहे हैं और क्यों कमाना है। मैं बोलता हूँ जी, सीधी सी बात है। कितने लोग यहाँ पे विराट कोहली को जानते हैं? सभी जानते हैं, क्रिकेट खेलता है, उसका प्रोफेशन है क्रिकेट खेलना। बट वो एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहा है? उसके पास तो पैसा है, पैसे की कमी तो नहीं है। कितने लोग हैं जो यहाँ पे सैफ अली खान को जानते हैं? करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी है सैफ अली खान की, राजाओं की फैमिली से आता है, राइट। बट सोचो वो मूवियां क्यों कर रहा है फिर? अमिताभ बच्चन की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो एडें क्यों कर रहा है फिर? नवरत्न तेल की एड क्यों कर रहा है फिर? भाई साहब, मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति सिर्फ एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड होता है। और रिच लोग जो होते हैं वो इनकम सोर्स जनरेट करते हैं, इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं। आपको बंदे मिलेंगे नहीं जी पैसा मुंह में, तो ये बातें सिर्फ बच्चे करते हैं वही की, जिनको पता है कि बापू कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, हम घर पे बैठ के खा रहे हैं। बट जिसको पता है कि भाई साहब घर चलाना है ना, वो सुबह जाता है। मेरे फादर दिहाड़ी मजदूरी क्या करते थे, सीधी सी बात है। सुबह जाते शाम को आते थे। मुझे पता था कि भाई साहब पैसा कमाना कितना ज्यादा जरूरी है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको कोई बहुत पढ़ा लिखा कोई समझदार बंदा बोलता नहीं तेरे को जिंदगी में पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, तू फालतू काम में पड़ा है, आप उससे सिंपल से एक चीज पूछो, ठीक है ब्रदर मैं काम नहीं करता, तू मेरे को एक काम कर, हर महीने 10,000 रुपया दे। अगर कोई आपको बोलता है पैसा कमाने की क्या जरूरत है, पैसा मोह माया है, काम मत कर, ये ना कर, आप उसको बोलो, ठीक है मैं काम नहीं करूंगा, तू मेरे को हर महीने 10,000 रुपया देना स्टार्ट कर दे। मैं कहीं काम नहीं करूंगा, मुझे जरूरत नहीं है बोल काम करने की। भाई साहब सलाह दुनिया देती है, पैसा कोई नहीं देता, याद रखना। आप एक बार किसी दोस्त से 2,000 रुपया मांग के देखो, दूसरी उसको लौटाना नहीं, उससे दूसरी बार 2,000 रुपया मांग के देखो, जो बातें बड़ी बड़ी कर रहा होगा ना, आपको शक्ल तक नहीं दिखाएगा, आपके मैसेज रीड तक नहीं करेगा। सीधी सी बात है, पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इस बिजनेस के अंदर देखा कि यार यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज क्या है, अगर मैं फॉरएवर के अंदर काम करता हूँ तो जो मेरी इनकम है मिनिमम 60,000 प्लस हो जाती है। कब? जब मैं इस बिजनेस के अंदर एक लेवल को अचीव करता हूं, जिस लेवल का नाम है जी मैनेजर। क्या नाम है जी? मैनेजर। और मैनेजर लेवल को अचीव करने के लिए सबसे बड़ी बात है, क्या 60,000 रुपया कमाना कोई बड़ी बात है आज के टाइम पे? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। मिनिमम मैनेजर लेवल के ऊपर 60,000 रुपया आता है। 60,000 रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं। मैं मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर जॉब करता था, 60,000 में वहां से भी कमा सकता था। ये सेशन उन लोगों के लिए जो थोड़ा प्रैक्टिकल है। अगर कोई सिर्फ यहाँ पे मोटिवेशन लेने आया, भाई साहब आप लीव कर दो, आपके लिए सेशन नहीं है, नहीं आएगा। बहुत सारे लोग अब मेरे को मिलते हैं, मैं बोलता हूँ कब से ट्रेनिंग? सर 15 दिन हो गए। क्या सीखा सर? मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। भाई बिजनेस नहीं सीखा आपने, आप सिर्फ मोटिवेशन के पर्पज से आए थे। सीखने वाला तो 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करके पहले हफ्ते के अंदर ही बंदे 5-5 7-7 10-10 हजार रुपया कमाना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी सोच सही नहीं थी, आप सिर्फ टाइम पास के नजरिए से आपने ट्रेनिंग्स लगाई होंगी, है ना। कुछ लोग आते हैं, मैं ये नहीं बोलता सभी, बट 10% लोग आज आते हैं जो बोलते हैं कि मोटिवेशन। वो ट्रेनिंग्स लगाने का उनका तरीका सही नहीं होता है। उनकी सीनियर से बात नहीं हो रही होती, वो समझते नहीं कि बिजनेस होता क्या है, उनको बिजनेस के बारे में पता ही नहीं होता है, उनको जॉब के बारे में पता ही नहीं होता है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। इस बिजनेस के अंदर मैंने चेक किया, अगर मैं क्या जॉब करूंगा 60,000 तक तब भी पहुंचूंगा। पर जॉब से 22,500 रुपया सैलरी थी, मैं क्या 60,000 तक पहुंचने के लिए 12 से 15 साल लगेंगे। मेरे को बड़े सारे यूज मिलता है। मैं उनको पूछता हूँ ब्रदर क्या काम कर रहे हो, कितनी नौकरी मिलेगी? बोलते हैं जी 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 80,000 रुपया। अभी क्या स्टडी कर रहे हो? तो कोई बोलता है बीएससी, कोई बोलता है आईटी। मेरे को समझ नहीं आता यूथ कौन सा नशा कर रहा है आज के टाइम पे, कौन सी हवा खा रहा है, ऐसी क्या चीजें उनके पेरेंट्स खिला रहे हैं, क्यों? यार ठीक है बच्चे हो, ठीक है अभी आप स्टडी कर रहे हो, आप मार्केट में नहीं निकले, बट यार आपके सीनियर जूनियर कोई, आपके जो सीनियर होंगे वो तो कोई नौकरी करने गया होगा। किसी एक बंदे को तो देखो कि कौन सा ऐसा बंदा है जो महीने का आज 50 60 70 हजार रुपया जा कमा रहा है, जिसकी नौकरी लगी और सीधा ही 80,000 रुपया कमाना स्टार्ट कर देता है। भाई साहब हमें मार्केट का नॉलेज नहीं है, बंदों को पता नहीं होता कि इंक्रीमेंट कितना होता है जॉब के अंदर। भाई साहब जॉब के अंदर 6 से 7% इंक्रीमेंट होता है, कोई होगा जिसका 10% हो जाएगा। बट मैंने देखा कि यहाँ पे अगर मैं मैनेजर बनता हूँ,
आज के टाइम पे जब पहले का टाइम था तो मेरे सीनियर ने बोला था कि 2 से 3 साल इस बिजनेस को दो, आप 100% इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बन जाओगे, इस इनकम तक पहुंच जाओगे। बट आज जितने लोग इस सेशन के अंदर बैठे हैं, मैं, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे को आज फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, मैं भी आपको नहीं जानता, सीधी सी बात है। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो मैं आपको पर्सनली सारी चीजों को लेके गाइड करूंगा कि कैसे आपने आगे बिजनेस के अंदर ग्रो करना है। इसलिए आज के ये सेशन मैं पर्सनली कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, याद रखना। अगर आज आप, जैसे मैं इस आपको बोलूंगा, अगर आप वैसे ही इस बिजनेस के अंदर काम करोगे, अगर मेरे कहने के ऊपर आप इस बिजनेस के अंदर चलोगे, मेरे कहने के ऊपर अगर आप काम करोगे, तो याद रखना इस बिजनेस के अंदर 1 साल के अंदर आप इस बिजनेस में मैनेजर बन जाओगे, और वो भी 2 से 3 आवर काम करके। कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके आप इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल को अचीव कर लो। पहली चीज। सेकंड, ये मैंने देखा, बट पैसा तो यार बिजनेस से भी कमाया जा सकता है, बट बिजनेस के अंदर पहले लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन क्या है जी हमारे पास, कि देखो अगर मैं जॉब कर रहा था, मैंने इस बिजनेस के अंदर देखा कि यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी जी, टाइम फ्रीडम। क्या मिलेगी? टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम होती क्या है? हम काम कर रहे हैं, हर के इंसान काम कर रहे हैं। आप एक चीज चेक करना, अगर बंदा नौकरी करना स्टार्ट करता है, भाई साहब, फैमिली के लिए छोड़ो, इंसान के पास अपने लिए टाइम नहीं बचता है। एक चीज चेक करो कि हमारे पेरेंट्स है जो जॉब कर रहे होंगे, घर से दूर जाके जॉब करते हैं, कब वो घर आते हैं? बंदे को घर पे फंक्शन हो, कुछ भी हो, भाई साहब, बहाने मार के आना पड़ता है। घर के कामों के लिए आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है? झूठ बोल के आना पड़ता है। क्या फायदा उसका? ठीक है, पैसा कमा लिया, बट क्या फायदा उस जिंदगी का कि भाई साहब अपने घर पे आने के लिए भी 50 बहाने मारने पड़े, परमिशन लेनी पड़े? उस जिंदगी का क्या फायदा? मैंने देखा कि मैं अगर इस बिजनेस के अंदर 2 से 3 साल देता हूँ, कितने, ज्यादा नहीं, अगर मैं क्या इस बिजनेस के अंदर मैं 2 से 3 साल अगर इस बिजनेस को देता हूं, तो मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बन जाता हूँ। क्या बन जाता हूँ जी? मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बन जाता हूँ। और 2 3 साल टाइम देख के मैं इस बिजनेस के अंदर अगर मैनेजर बन जाता हूँ, मेरे पास टाइम फ्रीडम होती है। टाइम फ्रीडम क्या क्या बेनिफिट है कि जब मैं चाहूं मैं तब काम को कर सकता हूँ। आज मैं फॉर एवर लिंक के अंदर मैनेजर हूँ, सीधी सी बात है, मुझे ये नहीं कि सुबह इतने बजे से लेकर इतने बजे तक काम करना है। अगर मेरे को कहीं पे जाना हो, मैं जा सकता हूँ, है ना, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। मैनेजर लेवल के ऊपर यहाँ पे पैसिव इनकम आती है, तो मैंने देखा यहाँ पे टाइम फ्रीडम है। आज यहाँ पे स्टूडेंट बैठे होंगे, जो जॉब वाले बैठे होंगे, हाउस वाइफ बैठी होंगी, आप जब चाहो आप तब फॉर एवर को कर सकते हो। आप सुबह शाम दोपहर जब आपको टाइम लगे उस टाइम फॉर एवर करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट किया? एक फैमिली के अंदर, मिडिल क्लास फैमिली का कोई व्यक्ति काम करता है, उसकी सोच क्या होती है? हर एक इंसान एक ही चाहता है, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, राइट? मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने इस बिजनेस के अंदर आके देखा कि यार अगर मैं इस बिजनेस के अंदर, मैंने लोगों को चेक किया सबसे पहले कि लोग इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, 2 3 सालों के अंदर लोग गाड़ियां ले रहे हैं, घर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी लोग? गाड़ियां ले रहे हैं, घर बना रहे हैं। क्या मैं मारुति सुजुकी के अंदर, जो मैं गुजरात में जॉब करता था, मेरे वहां पे 4,500 गाड़ी दिन में बनती थी, क्या मैं वहां से गाड़ी नहीं ले सकता? ले सकता। आप अपने आस पड़ोस में चेक करना कि आपके आस पड़ोस में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 18 19 20 21 22 25 साल की एज के अंदर गाड़ियां ली। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 22 25 साल की एज के अंदर घर बनाए? हाँ जी, चेक करना अपने आस पड़ोस। मैंने देखा अगर मैं जॉब करूंगा, कम से कम, देखो सीधी सी बात है, लोग दुनिया ना प्रैक्टिकल, एज चाहे बढ़ जाए, बट वो समझते नहीं है। आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, वो देखते भी हैं कि भाई साहब बंदे कैसी लाइफ जी रहे हैं, बंदों को स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने देखा कि मेरे आस पड़ोस में कितने सारे लोग हैं, दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं, उन बंदों की उम्र 40 45 50 साल हो जाती है, तब जाके गाड़ी लेते हैं। पर देखो लाइफ को एंजॉय करना है, कब करना है? मैं 22 की एज के अंदर इस बिजनेस के अंदर आया था। कितनी एज में जी? 22 की एज के अंदर मैंने देखा कि भाई लोग, गाड़ी तो मैं ले लूंगा, बट लूंगा कब? 40 45 की एज में। क्या मजा है? 50 साल की एज में आपको 50 लाख की गाड़ी मिल जाए, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है भाई साहब। मजा है इस एज के अंदर, कम एज के अंदर घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, वो मजा है। मैंने 23 की एज के अंदर इस बिजनेस से गाड़ी बाई की, और 24.5 साल की एज के अंदर इस बिजनेस से फॉर एवर लिम्प्रोस के थ्रू मैंने घर बनाया। मेरे को एक चीज बताओ, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है आपके पास जहां पे, क्या लगता है अगर मैं जॉब करता तो क्या मैं 23 साल की एज के अंदर गाड़ी ले पाता? 24.5 साल की एज के अंदर घर बना पाता?
और सबसे बड़ी चीज, मैं इस बिजनेस के अंदर आके 24.5 साल की एज के अंदर मैंने इस बिजनेस से 1 लाख रुपया कमाना स्टार्ट कर दिया। क्या अगर मैं जॉब करता, मैं एक चीज बोलता, जो आज मैं फॉरएवर से कमा रहा हूं, अगर मैं जॉब 40 साल भी करता मारुति सुजुकी के अंदर, तो जो इनकम आज मुझे फॉरएवर से आ रही है, वो इनकम मुझे 40 साल नौकरी करने के बाद भी जॉब से नहीं आती। पैसा कमा लेता, गाड़ी ले लेता, घर बना लेता, बट क्या फायदा अगर उन चीजों को अचीव करने में मेरी पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाती। नेक्स्ट चीज मैंने इस बिजनेस के अंदर जो देखी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर किसके अंदर डील करती है जी? फॉरएवर हेल्थ सेक्टर के अंदर। किसके अंदर? हेल्थ सेक्टर के अंदर, हेल्थ का बिजनेस। मैंने चेक किया, अब फॉरएवर देखो, कोई भी बिजनेस होता है वहां पे प्रोडक्ट्स होते हैं, होते कि नहीं होते? मैंने फॉरएवर के अंदर देखा कि यहाँ पे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। किस चीज के हैं जी? हेल्थ के प्रोडक्ट्स, राइट। कोई भी बिजनेस होता है भाई साहब, प्रोडक्ट्स के साथ ही चलता है। आप गूगल के ऊपर सर्च करना, लिख लो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, आप गूगल के ऊपर सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नाम आएगा फॉरएवर लिम प्रोडक्ट्स। हेल्थ के प्रोडक्ट्स के अंदर फॉरएवर डील करती है। मैंने चेक किया कि भाई साहब देखो, इतना तगड़ा बिजनेस मिल रहा है, हेल्थ की प्रोडक्ट्स का हमें बिजनेस मिल रहा है, और क्या चाहिए? क्योंकि बिजनेस का रूल ही सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट के अंदर जिस चीज की डिमांड है, जो उसकी सप्लाई करेगा, वो बिजनेस चलेगा। क्या आज से 20 साल पहले किसी ने पानी खरीद के पिया था? नहीं। बट क्या आज कोई ऐसा इंसान इस मीटिंग के अंदर बैठा है जिसने पानी खरीद के ना पिया हो? ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने आज के टाइम पे पानी खरीद के ना पिया हो। बट रीजन, हाँ जी, कोई नहीं है। बट सोचो, आज से 20 साल पहले जब किनली बिस्लरी ये सब स्टार्ट हुई, उस टाइम पे लोगों ने बोला होगा तू बेवकूफ है, पागल है, इंडिया को नदियों का देश बोला जाता है, यहाँ पे कहाँ ये धंधा चलेगा। बट उस बंदे ने मार्केट की डिमांड को समझा और उसका बिजनेस किया, उसकी सप्लाई किया, आज करोड़ों कमा गया। कमा गया। हेल्थ का बिजनेस लोगों को पता ही नहीं है। मैं वो तो, हो सकता है चलो, आप तो आपने वो स्टडी, मेरे को तो एमबीए किए हुए भी बंदे बेवकूफ मिलते हैं। एमबीए की होती है और उनको बिजनेस का पता नहीं होता कि बिजनेस कैसे चलते हैं। और सोचो सोचो, उन्होंने माँ बाप का 4-4 साल का पैसा बर्बाद कर दिया। मैं पूछता हूँ एमबीए किस में की थी? बिजनेस के अंदर। बिजनेस कैसे चलता है वो पता ही नहीं है। उनको पता नहीं होता कि मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई का क्या रूल होता है। क्या फायदा उस पढ़ाई का? पढ़ाई, देखो आज के टाइम पे बच्चे पढ़ बहुत लेते हैं। आप एक चीज बोलूंगा, पहले के टाइम पे जिन लोगों ने 10वीं भी की होगी ना, आज जो बंदे बीएससी बीकॉम करके बैठे हो ना, उनसे ज्यादा दिमाग है उन लोगों को। क्योंकि आज के टाइम पे बस बंदे प्रैक्टिकल नहीं है, बस पढ़ लिए पेपर दे दिए, पास हो गए, बस यही है। डिग्रियां ले ली 4-4, बट वो उस बंदे से उसके पास कम नॉलेज होता है, उससे कम प्रैक्टिस होता है, जिसने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले किसी ने 10th की होगी। अब चेक कर लेना। तो डिग्री मैटर नहीं करती जिंदगी के अंदर, नॉलेज कितना है वो इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। मैंने चेक किया कि यार, हेल्थ का बिजनेस आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, अगर मैं इसका बिजनेस करूंगा तो मैं भी इस बिजनेस के अंदर ग्रो करूंगा ही करूंगा। एक और चीज जो मैंने इस बिजनेस के अंदर देखी, वो है जी सिक्योरिटी। कितने लोगों को सिक्योरिटी के बारे में पता है? सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी क्या है इस बिजनेस के अंदर? अगर हम इस बिजनेस में काम करते हैं और अगर हम इस बिजनेस के अंदर एक लेवल को अचीव करते हैं जी, जिसको बोलते हैं मैनेजर, हो सकता है आपने इसके बारे में सुना होगा। क्या लेवल है जी? जिसको बोलते हैं मैनेजर। अगर आप इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल को अचीव करते हैं, तो मैनेजर लेवल के बाद, भगवान ना करे अगर हमें कुछ हो जाता है, तो हमारी डेथ के बाद ये जो बिजनेस है हमारी 3 जनरेशन को ट्रांसफर होता है। कितनी जी? 3 जनरेशन को बिजनेस ट्रांसफर होता है। जो इनकम हमें आ रही है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, उससे नेक्स्ट जनरेशन को, उससे नेक्स्ट जनरेशन को ये बिजनेस पैसा देना स्टार्ट करता है। ये सारी चीजें कहां से आती हैं जी? इस बिजनेस। अब मेरे को एक चीज बताना, क्या ऐसा बिजनेस जहां से ये सारी चीजें मिल रही हैं, क्या हमारे पास? एवरीवन में आंसर करना जी अब, ठीक है जी, सभी रिप्लाई करना, मजा तभी आएगा। मैं भी अपनी तरफ से 100% दूंगा, ठीक है। आप भी अगर रिप्लाई करोगे तो मुझे मजा आएगा आज के सेशन का। अब मेरे को एक चीज बताना, क्या आपकी लाइफ के अंदर इन सब चीजों की जरूरत है? किस इंसान की लाइफ के अंदर? अब मैं आपको बताता हूँ। अब बहुत सारे लोग ना एक चीज होते हैं, नहीं जी सरकारी नौकरी कर, बी प्रैक्टिकल। पहली चीज सिक्योरिटी होती क्या है, कईयों को समझ नहीं आया होगा। मैं मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है, सॉरी पहले प्राइवेट का रखते हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी के अंदर आज बंदा मर गया, क्या कल से पैसा आएगा? सैलरी आएगी? मैंने मान लो 10 साल एक कंपनी के अंदर दिए प्राइवेट सेक्टर में, मैं वहां पे मर गया नौकरी करता करता, क्या उसके बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या कोई पेंशन, कोई सिक्योरिटी आती है? रिप्लाई करना है। रिप्लाई आ रहे नो। दूसरी कौन सी होती है जी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर सबसे बढ़िया चीज क्या है? पहले के टाइम पे
कि भाई साहब एक सिक्योरिटी, एक पेंशन होती थी कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती थी, उस मिस हैपनिंग के बाद वो जो जॉब है, फैमिली में किसी ना किसी को जॉब मिलती, वो व्यक्ति रिटायर होता था। रिटायर होने के बाद अगर डेथ हो जाती थी तो फैमिली में, अगर मान लो शादीशुदा, उसकी वाइफ को वो पेंशन आती थी। बट क्या आज के टाइम पे वो चीजें हैं? नहीं। फिर क्या बेनिफिट? एक चीज के अंदर था जी, आर्मी। आज वहां पे रूल चेंज, राइट। आज सोचो, बट फॉर एवर लिम प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है कि हमने एक नेटवर्क बिल्ड किया। जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के बाद वो सारे का सारा जितना भी है ना, हमारी टर्नओवर होती है, उस टर्नओवर का पैसा हमें आता रहता है। बट वो नेटवर्क का हमने एक बार बिल्ड करना होता है। समझे जी सिक्योरिटी के बारे में कि सिक्योरिटी होती क्या है? अब मेरे को एक चीज बताना, मैंने यहाँ पे पांच छह चीजें डिस्कस की। क्या लगता है आपके पास, हमारे पास आज कौन कौन से ऑप्शन है जहां से हमें ये सारी की सारी चीजें मिल रही? हाँ जी। कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जहां से हमें ये सब कुछ मिल रहा है? करना जी, रिप्लाई करना सभी। क्या हुआ? जॉब। ठीक है, जॉब के अंदर मैं एक चीज बोलता हूँ। हमने यूपीएससी क्लियर कर लिया, मैंने अभी बोला आईएएस बन के, पैसा खूब होगा, गाड़ी आपके पास आ जाएगी, अच्छा घर आपके पास हो, अच्छा अच्छी हेल्थ होगी, सिक्योरिटी है। क्या डेथ के बाद 3 जनरेशन को पैसा आएगा, 3 पीढ़ियां सिक्योर हो जाएंगी? एक चीज बताना, अगर मैं आईएएस बन गया, कल को मेरा बच्चा होगा, मैंने रिजाइन कर दिया, मैंने जॉब छोड़ दी, मेरी टेन्योर पूरा हो गया, सीधी सी बात है, आईएएस की जॉब के अंदर क्या मेरा बच्चा डायरेक्ट आईएएस लगेगा? बताओ। बिजनेस के अंदर क्या होता है, जहां पे बाप छोड़ के जाता है, बेटा वहीं से संभालता है। मैं आईएएस बन गया, मुझे नहीं पता मेरा बच्चा क्या करेगा। हो सकता है उससे क्लर्क का एग्जाम क्लियर ना हो, देन मैंने तो खूब पैसा कमा लिया, अगली जनरेशन आके डुबा देगी। क्यों? पता नहीं वो क्या करेगा, पूरी जिंदगी कमाई गई। बट ठीक है, मैं आईएएस की जॉब भी करता हूँ, क्या मेरे पास टाइम फ्रीडम होगी कि जब मन किया मैं आपकी जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतनी ज्यादा जिम्मेवारियां होती हैं, ये याद रखना। आईएएस की जॉब भी कर लूंगा भाई साहब, पैसा भी कमा लूंगा, गाड़ियां भी ले लूंगा, घर भी बना लूंगा, हर एक चीज मिल जाएगी, बट टाइम फ्रीडम मुझे नहीं मिलेगी। पूरी जिंदगी निकल जाएगी वहां पे। जितनी ज्यादा बड़ा लेवल बढ़ता जाता है भाई साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, बंदे के पास अपनी पर्सनल लाइफ समझो खत्म हो जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या है जी? बिजनेस कर ले। बट बिजनेस कहाँ से करे? बिजनेस के अंदर सारी चीजें तो मिलेंगी, बट बिजनेस करने का रूल क्या है भाई साहब? पैसा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने लोग हैं, मैं एक चीज पूछता हूँ जी, कि आज के टाइम पे छोटे से छोटा बिजनेस करने के लिए भी कितना पैसा लगता है? करना रिप्लाई, कितना पैसा लगता है? अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम जॉब करेंगे क्योंकि जॉब तो फ्री में होती है। मैं कुछ बंदे इतने प्रैक्टिकल नहीं हो पाते, लोगों को लगता है हम जी जॉब फ्री में होते हैं। भाई साहब, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जॉब के अंदर है। ओपन योर माइंड। कहाँ पे? एक चीज बताओ, हम काम कर रहे हैं, समझ गए जी क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग कर रहे हैं काम। आप एक चीज को जानो, एक चीज को पहचानो, कि अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जिंदगी के 3 4 साल लगाए, घर वालों का कीमती पैसा 5 6 लाख रुपया उस स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट किया, देने जाके मुझे गुजरात में 20 हजार रुपए की नौकरी मिली। मैं गधा हूं, मैं बेवकूफ हूं, क्या फायदा उस पढ़ाई का जो बंदा बोले कि मुझे नौकरी फ्री में मिली? जिंदगी के 4 साल लगाए, क्या गारंटी थी कि नौकरी मिलेगी 10 हजार रुपए की, 5 6 लाख रुपए लगाने के बाद भी? भाई साहब, इससे बढ़िया एक दुकान ओपन करना। क्योंकि ये भी गारंटी नहीं होती है कि नौकरी बाद की बात है कि डिग्री भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर हम डिग्री में पास नहीं हुए तो भाई साहब वो भी नहीं मिलेगी। बिना डिग्री के आपको किसी फील्ड के अंदर नौकरी नहीं, हाँ मिल जाएगी। आपके पास डिग्री नहीं है, हम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने जैसे मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर जॉब की, तो वहां पे इंजीनियरिंग होना जरूरी थी। उसके लिए मैंने पहले 5 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो भाई साहब जॉब फ्री में नहीं मिलती है। क्या इंटरव्यू घर पे लेने आते हैं? आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, किराया लगता है कि नहीं लगता है? कुछ लोग बोलते हैं जी जॉब फ्री में। आप अगर कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भी भरते हो, भाई साहब पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं। आप पेपर देख के आते हो, घर में आके पता चलता है न्यूज के अंदर कि भाई साहब पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल, क्या आपके पैसे रिफंड होते हैं?
हमने पता नहीं आज तक 1,000 रुपया खर्च होगा एक जॉब के लिए, और हम बोलते हैं जी फ्री में मिलती है। भाई साहब, बी प्रैक्टिकल। बिजनेस, बिजनेस के अंदर क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है कि नहीं लगती है? आप ईमानदारी से बताना कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास आज 10 लाख रुपया है। अगर छोटा से छोटा शोरूम भी ओपन करना है, बोलता हूँ शोरूम छोटो, दुकान की भी ओपन करनी है तो जेब में 5-7 लाख रुपया चाहिए दुकान ओपन करने के लिए। छोड़ो दुकान का भी, यहाँ पे मैसेज आया कि सर रेडी भी ओपन करनी है तो लाख रुपया चाहिए, बट यहाँ पे कोई ऐसा इंसान तो नहीं बैठा जो रेडी ओपन करना चाहता है। रेडी ओपन करने वाला कोई नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है कि रेडी ओपन करने के लिए भी अगर आज लाख रुपया चाहिए ना, तो भाई साहब हमारे पास लाख रुपया भी नहीं होगा जो यहाँ पे स्टूडेंट है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अगर यहाँ पे हाउस वाइफ भी है, क्या आपके पास लाख रुपया है? अगर यहाँ पे जॉब वाला है, क्या एकदम से लाख रुपया है? नहीं है। तो कहाँ से ये सारी चीजें मिलेंगी? अगर ठीक है हमने पैसा लगा दिया, कुछ भी करके बिजनेस शुरू कर दिया, क्या वहां पे सिक्योरिटी होगी? बताओ, गारंटी है कि काम चलेगा? भाई साहब, 1 करोड़ रुपए का आप मैकडी, डोमिनोज, पिज्जा हट, पेट्रोल पंप ओपन कर लो, 1, 1.5, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा। मैं इस टाइम पे उधमपुर में बैठा हूँ, इधर से अगर चनैनी को जाता हूँ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी नहीं आगा, है ना? कोई एक जगह पड़ती है जहां पे अभी लैंडस्लाइड हुई है, ठीक है? ऊपर से लैंडस्लाइड हुई, पूरे का पूरा पेट्रोल पंप गया। सोचो, जिस बंदे ने लाखों रुपया लगाया, हाँ वो बड़ा नहीं था, वो जो पेट्रोल पंप था, मे बी उसका जो फ्रेंचाइजी वो 50-60 लाख रुपए की मिली होगी, क्योंकि वो छोटा था। क्योंकि पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी उनकी लोकेशन के हिसाब से होती है, उनके लोकेशन के साथ साथ क्या बोलते हैं उसको, वहां पे कितनी मोटर लगेगी, कितनी उसकी लोकेशन बनेगी पेट्रोल भरवाने की, डीजल भरवाने की, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सोचो, दब गया, गया सारा पैसा। कितना लोगों का नुकसान हो, करोड़ों रुपया लगा के गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। राइट, सो अब बताओ जी, मेरे को एक चीज बताना कि फॉरएवर के अंदर क्या है, बट इन फॉरएवर, अब बात करते हैं जी कि जहां पे आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, इतने दिनों से काम को सीख रहे हो, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देख के चलना जी एक एक चीज को आप, ठीक है? एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, आपने समझना है। नहीं, कोई चीज अगर आपको पता चलेगी, आपने पूछना है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर बड़ा सिंपल सा प्लेटफॉर्म है। फॉरएवर को देखा, फॉरएवर को सीखा, फॉरएवर हमें देती क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या क्या बेनिफिट है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करती है, जिसका नाम क्या है जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, FLP जिसको बोलते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, मैं इसको बोलता हूँ जी, FLP की फुल फॉर्म क्या है जी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बट मैं, मेरा मानना है, मैं जिसको बोलता हूँ फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ के अंदर, मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? आज फॉर एवर हमें क्या देती है, लिख के चलना जी, 170 कंट्री। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो समझ आएगा, अगर आप सिर्फ सुन के चले जाओगे तो मजा नहीं आएगा। भाई याद रखना, आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हो। हमने पूरी जिंदगी लाइफ टाइम मिलके इकट्ठे काम करना है, जो सिलेक्ट होंगे, जो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, इकट्ठे मिलके पैसा कमाना है, ठीक है जी? तो फॉरएवर लिमिटेड क्या रहती है? सबसे पहले 170 कंट्री का बिजनेस। मैं बोलता हूँ आपने 1 करोड़ रुपया लगा के डोमिनोज ओपन कर लिया, क्या आप दूसरी जगह डोमिनोज ओपन कर सकते हो? तीसरी जगह डोमिनोज ओपन कर सकते हो फ्री में? फिर कि भाई सब एक बार फ्रेंचाइजी ले लिए, जितनी जगह ओपन करोगे उतनी जगह फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। फॉर एवर लिम प्रोडक्ट्स के अंदर एक जगह फ्रेंचाइजी ली, 170 कंट्री की फ्रेंचाइजी आपको मिल जाती है। 4,500 प्लस हमारे ऑफिस, इन 4,500 ऑफिस का हमें क्या मिल जाता है जी, लाइसेंस। 4,500 ऑफिस का हमें क्या मिल गया, लाइसेंस मिल गया। इस बिजनेस को करना है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें क्या कर देती है जी, प्रोडक्ट्स के ऊपर लाइफ टाइम के लिए जैसे फॉर एवर का लाइसेंस ले लेते हो, हमें 30% डिस्काउंट देना स्टार्ट करती है। कितना जी, 30% डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है। 30% डिस्काउंट के साथ साथ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो इसके साथ साथ एक और चीज हमें जी फॉर एवर देना स्टार्ट करती है जी, जिसको बोलते हैं कैशबैक। क्या बोलते हैं जी, कैशबैक। हमने कोई चीज बाई की, उसके ऊपर भी कैशबैक आता है, जो कि हमें 5% से लेके 18% तक हमें यहाँ पे कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब सोचो, आपको प्रोडक्ट्स 48% डिस्काउंट तक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कैशबैक के साथ साथ हमें एक और चीज मिलती है जी, जिसको बोलते हैं टीम बोनस, जो कि 3% से लेके 18% तक ये
टीम बोनस आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे मेन इनकम इस बिजनेस के अंदर रेफरल कमीशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये रेफरल कमीशन क्या होती है जी? 25%। आप किसी को काम के बारे में बताओगे, वो जितने भी टर्नओवर करेंगे उसका 25% से लेके 48% तक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 25 to 48%। इसके साथ साथ अब आगे कैसे काम को करना है? ऑनलाइन आपको काम सिखाने के लिए हमारी मेंटोरशिप होंगी। क्या होंगी जी? हमारी ऑनलाइन मेंटोरशिप होंगी। इन मेंटोरशिप के अंदर आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी कि कैसे हमने काम को करना है। ठीक है जी? A to Z स्किल्स आपको ऑनलाइन बताई जाएंगी। आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आपको अकेले नहीं काम करना, हम आपके साथ। मैं आपको सिखाऊंगा। हमारी टीम के जो और मैनेजर है वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। अभी तक चाहे हम नहीं मिले हैं, बट भाई काम करना अगर विश्वास होगा, काम करना अगर आप मेहनती होगे, टाइम वेस्ट करने वाला काम होगा, तो सॉरी टू से फॉर एवर मत करना, सीधी सी बात है। काम करना जो डिसीजन वाला व्यक्ति होगा, उन लोगों के साथ मुझे भी काम करने का मजा नहीं आता है जो क्या बोलते हैं, रात को बोलते हैं, सर फटे चक देंगे, काम कर देंगे, जिंदगी बदल देंगे, माँ बाप के सपने पूरे कर देंगे, और सुबह होते ही माँ बाप को भूल जाते हैं कि कौन माँ बाप, क्या सपने। जिंदगी तो उनकी निकल गई, 50 साल तो उम्र होगी, अब क्या ही बचा। अब क्या करना उनके लिए? कोई चक्कर नहीं, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो हम कौन होते हैं उनके लिए करने वाले? ऐसा कोई होगा तो भाई साहब सॉरी, आप काम ना करें, सीधी सी बात है। जिनके सपने हैं पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, वो इस बिजनेस को करें, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई कर लेता है। जिन माँ बाप ने हमें जिंदगी दी, जिन्होंने हमें ये दुनिया दिखाई, सीधी सी बात है, आज हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम बोलेंगे जी नौकरी कर रहे हैं। सीधी सी बात है, मैं भी कर रहा, मैं अगर अपना गुजारा करना है तो वो तो बंदा 10 15 20 हजार से कर लेगा, वो तो मैं भी कर रहा था। पर सोचो, उन्होंने भी तो यार पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया है। अगर हम 20 हजार रुपये कमा रहे होंगे, तो सीधी अगर मैं एक चीज बोलूंगा आपको, अगर कोई आपको बोलता है ना 20 हजार से जिंदगी मस्त चलिए, भाग जाना उस बंदे से। झूठ बोल रहा है, बहुत घटिया बंदा है वो जो बोलता है 20 हजार से जिंदगी मस्त चलती है। 20 हजार से भाई सिंगल बंदे की जिंदगी चलना आज के टाइम पे मुश्किल है, सीधी सी बात है। आज से 5.5 6 साल पहले मैं 22,500 की नौकरी करता था, अकेले का कुछ नहीं बनता था। तो सोचो, जब अकेले का कुछ नहीं बन रहा है, माँ बाप का क्या करूंगा? कल को शादी हो जाएंगी, बीवी को देखूंगा, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को देखूंगा, माँ बाप तो रहेंगे वैसे के वैसे ही। कैसे काम करना है, हमारी वर्कशॉप होंगी, वहां पे आपको सिखाया जाएगा। वर्कशॉप के बाद A to Z स्किल्स आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आपने काम को ग्रो करना है। A to Z पूरी की पूरी स्किल्स आपको काम की सिखाई जाएंगी। आपने टेंशन ही नहीं, कैसे टीम बिल्ड करनी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीपल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना? ये सारी की सारी चीजें, इनविटेशन, फॉलोअप, ये हर एक चीज आपको सिखाई जाएंगी। आपको हम पेड कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे जी? पेड कोर्सेज, जो कि आपके लिए फ्री होने वाले हैं। आपको कोर्सेज मिलेंगे जहां पे आपको A to Z सारी की सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इस लेवल के ऊपर जैसे आपने लाइसेंस ले लिया, आपको ये चीजें मिल गई, फॉरएवर को आपने स्टार्ट कर दिया, लाइसेंस मिलते ही इस लेवल के ऊपर आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। याद रखना जो मैंने आपको बताया, 10 हजार से लेके 25 हजार के बीच में आप स्टार्टिंग लेवल से अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। इसके अलावा आप डेली का, किसका जी? डेली का अलग से पैसा कमाओगे। डेली का आप 400 500 रुपया अलग से कमा सकते हो। दिल्ली का 400 500 कमाने का मतलब है कि आप यहाँ पे मंथली, ज्यादा नहीं, डेल एक तो मंथली वो हो गया 10 से 25 हजार रुपया। अगर दिल्ली का 400 500 बना, तो भाई साहब मंथली ये भी टोटल 10 12 हजार रुपया ये बन गया जी। इसके बाद ही आपको सारी चीजें, जो सिक्योरिटी है, वो हर एक चीज है, वो आपको मिलना स्टार्ट होती है। अब बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे ये सब कुछ मिले? कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे आप मैनेजर बन के इन सारी चीजों को अचीव कर सको? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें ये सारी चीजें देता है, पैसा देता है, टाइम फ्रीडम देता है, सिक्योरिटी देता है, घर गाड़ी। और ये देखो, घर लेना गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, किस एज में ले रही हो वो इंपॉर्टेंट है। एक बंदा 50 60 साल की एज के अंदर इन सब चीजों को अचीव कर रहा है, एक बंदा 25 साल की एज के अंदर इन सब चीजों, और 25 साल छोड़ो, जिन्होंने हमारे साथ 18 साल की एज के अंदर इस बिजनेस को स्टार्ट किया, वो 20 21 साल की एज के अंदर इन सब चीजों को अचीव कर रहे हो। आप बताना 20 21 साल वाले बच्चे को क्या दिमाग होता है? आप अपने आस पड़ोस में देखना, आपने 20 21 साल वाले बच्चे को क्या करते हुए देखा? बट आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर उस लड़के को देखना, उस लड़की को देखना, जिनकी उम्र 20 21 साल है, और जो फॉर एवर के अंदर मैनेजर है, आज वो कितना कमा रहे हैं, आज वो क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्या कर लिया अलग? साइंटिस्ट तो वो बन नहीं गए। और मैं सीधी सी बात बोलूंगा, उनसे अगर पूछ लूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, उनको वो भी नहीं पता होगा। जो फॉर एवर के अंदर मैनेजर है, उनको ये भी नहीं पता होगा A+B होल स्क्वायर होता क्या है।
उनको ये भी नहीं पता होगा H2O बोलते किसको हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा NaCl बोलते किसको हैं। आप में से हो सकता है मैक्सिमम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, उनसे ज्यादा एजुकेटेड होंगे, बट वो बंदे शायद कम पढ़े लिखे हैं, बट फॉरएवर के अंदर उनको पूरा नॉलेज है, और उसी की वजह से आज वो महीने का लाख, 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया इस बिजनेस से कमा रहे हैं, 20, 21, 22 साल की एज के अंदर, जितना उनके पूरा टब्बर मिलके नहीं कमाता। ये सारी चीजें देखती है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। पर इन सब के लिए आपको करना क्या है? एवरीवन के अंदर मैंने एक चीज बोली जी, अब बहुत सारे लोग हैं ना जो सोए हैं सुस्ती डाल के, भाई साहब मेरे को एक चीज बताना, क्या ऐसा बिजनेस है जहां पे ये सारी चीजें हमें मिल, मेरे को एक चीज बताना आज के टाइम पे, ये तो मैंने आपको बताया फॉर एवर का। अब मेरे को एक चीज बताओ, छोटे से छोटा धंधा, छोटे से छोटा बिजनेस करने के लिए आज कितना पैसा चाहिए जी? बोलना जी, एवरीबॉडी के अंदर मैसेज करो, मजा तभी आएगा। अब बहुत सारे लोग हैं ना जो रिप्लाई नहीं करते, मजा नहीं आता फिर यार, है ना, क्योंकि मैं भी किसके लिए हूं यहाँ पे, आपको सिखाने के लिए, अदरवाइज जरूरत मेरे को भी नहीं है। हाँ जी बताओ। ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, छोटे से छोटा धंधा आज आपको शुरू करना है, कितना पैसा चाहिए जी? बोलो। छोटे से छोटा बिजनेस, क्या बात है, बोले सर ना वही, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, है ना, बिल्कुल। लाख, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया चाहिए जेब में, तो जाके धंधा हमारा शुरू होगा। बट फॉरएवर के अंदर क्या है, फॉरएवर को शुरू करना है, फॉरएवर के अंदर काम को करना है, तो मैंने सोचा कि भाई साहब जहां पे हमें देखो कौन सा ऐसा बिजनेस है, फॉरएवर इन प्रोडक्ट्स के अंदर आपने ट्रेनिंग्स लगाई होंगी, आपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाई होगी, मेरे को एक चीज बताना जी, यहाँ पे आप सभी लोग बैठे हो, सभी के घर पे साबुन, शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट, परफ्यूम, तेल, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, सभी के घर पे हो रही हैं जी। क्या बात है बैरी, पिछले 10 सालों से इन सब चीजों को यूज कर रहे हो, 15 से कर रहे हो, 20 से कर रहे हो, 25 से कर रहे हो, राइट? क्या बात है, एक चीज बताना, अगर आप ऑलरेडी इन सब चीजों को घर पे यूज कर रहे हो, आपके घर पे ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें यूज हो रही हैं, क्या कभी बिजनेस करने का मौका मिला? अच्छा कितने लोग हैं जिनके घर पे आज, जिनके हाथ में आज फोन है, सभी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं फोन के थ्रू ही कर रहे हैं, मिनिमम भी बात करूं 10,000 रुपए का फोन होगा, 10,000 रुपए का फोन खरीदा आपने, आपको बिजनेस करने का मौका मिला? नहीं। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे शायद अपने बेड के ऊपर बैठ के ट्रेनिंग लगा रहे होंगे, आपके घर में जो बेड लगा है, उस बेड के ऊपर जो गद्दे लगे हैं, मेरे को ये बेड और गद्दे ज्यादा नहीं, 30,000 रुपए से कम तो नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे नॉर्मल सा गद्दा लेना भाई साहब 10,000 रुपए के आते हैं, नॉर्मल सी बात करो, नॉर्मल, ठीक है, 10,000 के, ठीक है, बढ़िया वाले आप जाओगे ना, तो देखो मैं एक चीज बोलता, मैंने भी 1.5 साल पहले गद्दे लिए थे, उस टाइम पे 17-18 हजार रुपए के गद्दे लिए, वो भी मीडियम क्वालिटी के अंदर, अगर हैवी में जाओगे तो भाई साहब 30-30, 35-35, 40-40 हजार का गद्दा मिलेगा आपको बेड का, बट घटिया से घटिया क्वालिटी के अंदर भी जाओगे तो ही भाई साहब 10,000 रुपए का मिलेगा, मिलता है जी। बट क्या हमें बिजनेस करने का मौका मिला? आपके घर पे बाइक और स्कूटी है, कम से कम लाख रुपए की होगी, क्या कभी बिजनेस करने का मौका मिला? क्या उन्होंने बोला कि भाई साहब आपके पाप के आपने ये चीज बाई की है, अब आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा? नहीं मिला। आपके घर पे, आप एक चीज बताना जी, कार होगी, क्या बिजनेस करने का मौका मिला? उन्होंने बोला कि भाई साहब बिजनेस कर सकते हो? नहीं। बट देखो एक चीज बताओ, सभी के घर पे आज पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, सभी के घर पे जो मैंने आपको साबुन, शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट, परफ्यूम, ये सारी की सारी चीजें यूज हो रही हैं, बट कभी किसी को बिजनेस करने का मौका नहीं मिला। मैं एक चीज बोलता हूँ, आप आगे चल के भी इन सब चीजों को यूज करोगे करोगे, बट क्या बिजनेस करने का मौका मिलेगा? आप एक ही दुकान से सामान लेके आ रहे हो, एक ही ब्रांड का लेके आ रहे हो, क्या वो ब्रांड कभी आपको बोलेगा आप बिजनेस कर सकते हो? बोलेगा जी? नहीं बोलेगा। क्या दुकानदार आपको बोलेगा आप बिजनेस कर सकते हो? नहीं बोलेगा। क्या दुकानदार आपको बोलेगा कि भाई साहब आप पिछले 20 सालों से हमारी दुकान से सामान लेके जा रहे हो, अब आपको लाइफ टाइम के लिए 10% डिस्काउंट के ऊपर देंगे? बोलो। बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा। मैं फॉरएवर के अंदर है, मैं हैरान हो गया। अब बहुत सारे मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, मैं बड़े सिंपल तरीके से इस बिजनेस को समझ गया, मेरे को कुछ लोग मिलते हैं बोलते हैं जी समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है। मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, मैंने एक चीज देखी, यार ये बिजनेस तो बड़ा प्यारा है, बड़ा सिंपल है, इसको तो मैं बोलता हूँ, कोई बोलेगा ना कि जी हमारे पास तो खाने को पैसा नहीं है, हमारे पास, हम तो जी नीचे सोते हैं, हमारे घर घर पे तो बेड भी नहीं है, मैं बोलूंगा वो भी इस बंदा इस बिजनेस को कर सकता है।
कैसे? एक बंदा जो भाई साहब रेडी चलाता है ना, रेडी चलाने के लिए उसने चाय भी बेचने भाई साहब 50,000 रुपया पहले रेडी के ऊपर लगाता है कि नहीं लगाता है? गरीब से गरीब घर का बंदा भी। सीधी सी बात है। एक मैंने देखा कि ये बिजनेस बड़ा सिंपल है। इस बिजनेस के अंदर कैसे शुरू होता है? जस्ट चीजों को यूज करो, शेयर करो, यूज करो, शेयर करो, यूज और शेयर करने से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। मैंने देखा यार ऐसा बिजनेस, ये बिजनेस कहाँ पे मिलेगा हमें? बताओ जी। ऐसा बिजनेस कहाँ पे मिलेगा जहां पे जस्ट कुछ चीजों को यूज किया और शेयर किया और बिजनेस को स्टार्ट कर दिया? अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जी कि 2cc होता क्या है, 2cc को किन तरीकों से कर सकते हैं। 2cc एक टर्नओवर है जिसको इस बिजनेस के अंदर बोला जाता है जी असिस्टेंट सुपरवाइजर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, एएस लेवल। इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है हमने लाइफ में। एक बार एक टर्नओवर करनी होती है 45,000 की। कितने की जी? 45,000 की एक टर्नओवर करनी होती है हमने पूरी जिंदगी के अंदर। अगर हमने ये 45,000 की टर्नओवर कर दी, हमें फॉरएवर का लाइसेंस मिल जाता है। मैंने देखा कि यार हमारे घर पे साबुन, शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें यूज हो रही है। एक चीज बताना, जितने भी ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सारी चीजों को इनको यूज करें है ना? फीमेल होंगी तो ज्यादा भी यूज करते होंगी। नॉर्मल से भी बात करूं तो घर पे 3-4 हजार रुपए का ऐसा सामान यूज होता होगा कि नहीं होता होगा? आप तेल का खर्चा उठा लो, टूथपेस्ट का खर्चा उठा लो, आप परफ्यूम का खर्चा उठा लो, आप क्रीम का खर्चा उठा लो, आप स्क्रब का खर्चा उठा लो, आप कंडीशनर का खर्चा उठा लो, आप शैम्पू का खर्चा उठा लो, आप क्या कहते, कोई और न्यूट्रिशन घर पे यूज करते हो आप उसका खर्चा उठा लो, आपके घर पे शहद यूज होता होगा आप उसका खर्चा उठा लो, ठीक है जी। आपके घर पे कोई टोनर अप्लाई करता होगा आप उसका खर्चा उठा लो, आपके घर पे कोई है ना लेडीज होंगी वो क्या कहते इसको मॉइस्चराइजर यूज करते होंगे उसका खर्चा उठा लो, आपके घर पे एलोलिप है ना सभी के घर पे यूज होती है उसका खर्चा उठा लो, आपके घर पे मूव यूज होती है उसका खर्चा उठा लो, आपके घर पे किसी को बीपी की प्रॉब्लम होगी उस दवाई का खर्चा उठा लो, आपके घर पे शुगर की प्रॉब्लम होगी वो दवाइयां खाता होगा उसका खर्चा उठा लो। इन सब चीजों में एक नॉर्मल सी फैमिली भी होती है 3,000 3-4 हजार रुपया खर्चा होता है जी। राइट? गलत तो नहीं बोल रहा? अगर हम अपनी डेली लाइफ को कैलकुलेट करें तो मंथली, कब जी? देखते एक एक चीज को ना अभी ना समझते चलना, प्रैक्टिकल तरीके से देखना कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा। ठीक है? बताना मेरे को। अगर नॉर्मल से भी बात करूं तो एक व्यक्ति की फैमिली के अंदर ज्यादा नहीं तो मंथली इन सब चीजों के ऊपर कम से कम 3-4 हजार रुपया खर्चा, बड़ा मैं बोलता हूँ एक घर के अंदर चलो 2500 रुपया खर्चा मंथली आता है। साल में जितना मेरे को आइडिया है 12 महीने होते हैं, राइट? 12 महीनों का खर्चा कितना बन गया? 12 × 2500 इज इक्वल टू 30,000 रुपया। कितना जी? 30,000 रुपया। मैं इस बिजनेस के अंदर 5.5 साल हो गए, मेरे घर पे भी ये खर्चा हो रहा है। अब तो इससे ज्यादा ही होता है, सीधी सी बात है। ठीक है? ये तो मैंने मिनिमम रखा कि अगर कोई नॉर्मल से नॉर्मल तब भी उसके घर पे ये तो कुछ नहीं, इससे डबल ही जाता है खर्चा, ये याद रखना। अब कैलकुलेट कर लेना 12 महीने के अंदर कितना बन गया जी? 30,000 रुपया पर ईयर का ये खर्चा गया। कितना? साल का ये खर्चा गया, ईयरली। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को यहाँ पे 5 साल हो गए, पिछले 5 सालों के अंदर 30,000 मल्टीप्लाई अगर मैं 5 करूं तो यानी कि 1.5 लाख ये बना, जो मेरे घर पे पिछले 5 सालों में ये होना ही होना था। इसको मैं नहीं रोक सकता था। मेरे को एक चीज बताना, क्या इसके बदले मुझे बिजनेस करने का मौका मिलता? क्या इसके बदले मुझे पैसा कमाने का मौका मिलता? ऐसे मेरे ये कहीं ना कहीं तो मैंने ये किसी ना किसी, चाहे मैं किसी भी दुकान से लेता किसी ब्रांड से लेता, ये खर्चा पिछले 5 सालों में होना। अब लग रहा होगा इतना ज्यादा खर्चा, भाई साहब होता है। बंदा कमाता बहुत है, पता नहीं चलता, छोटी छोटी चीजों के ऊपर चला जाता है। आज अगर मैं अपने पिछले सिर्फ और सिर्फ 4 सालों का खर्चा करूँ ना गाड़ी का कैलकुलेट, अगले महीने 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को मैंने गाड़ी ली थी, अगले महीने अभी मेरे को 3 साल 11 महीने हो गए आज पूरे गाड़ी लिए हुए। अगर मैं गाड़ी के सिर्फ और सिर्फ तेल का, कोई एक्सीडेंट का नहीं, कोई सर्विस का नहीं, कोई बैटरी का नहीं, कोई किसी और पार्ट का नहीं, अगर पेट्रोल पेट्रोल का भी खर्चा निकालूं तो अप्रोक्स अप्रोक्स 4.5 लाख से ऊपर मैंने अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल का खर्चा किया है। हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं भाई साहब, पर सोचो 5 सालों में 1.5 लाख रुपया इन सब चीजों के ऊपर खर्च था जो मेरे घर पे ऑलरेडी यूज हो रही है।
बट बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता। फॉरएवर क्या देती है? फॉरएवर हमें बिजनेस करने का मौका देती है कि भाई साहब कुछ नहीं किया आपने, आपने बिजनेस को देखा, बिजनेस को स्टार्ट किया, चीजों को यूज किया, शेयर किया, आपका धंधा शुरू हो गया। मैं क्या भाई, जिंदगी में और क्या चाहिए अगर हमें बिजनेस करने का मौका मिल जाता है। बट अब कैसे करना है, अब वो जानते हैं। बिजनेस को दो तरीकों से कर सकते हैं जी। एक स्लो ट्रैक से, ये टर्नओवर कैसे करनी होती है, ये 45,000 रुपए की टर्नओवर को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अब इसको ध्यान से देख के चलना जी सभी, ठीक है जी। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है जी, जिसको बोलते हैं जी स्लो ट्रैक। क्या बोलते हैं जी? स्लो ट्रैक। स्लो ट्रैक, ये स्लो ट्रैक है। एक और दूसरा तरीका है जी, जिसको बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर फास्ट ट्रैक। क्या बोलते हैं जी? फास्ट ट्रैक। दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ध्यान से आपने अब एक एक चीज को समझना है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी ना आपको पता चलेगा लास्ट में, और याद रखना एक सरप्राइज है। अब स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक के अंदर डिफरेंस क्या है, इसको जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं जी स्लो ट्रैक। मैं पहले बताता हूं ना, मैंने स्लो ट्रैक से किया ना मैं आपको स्लो ट्रैक से किसी को करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने वाला तरीका है। क्या किया हमने? फर्स्ट मंथ हमने काम को स्टार्ट किया, हमने 1 सीसी की टर्नओवर कंप्लीट की, प्रोडक्ट्स को यूज किया, शेयर किया, 1 सीसी की टर्नओवर कंप्लीट कर दी। सेकेंड मंथ हमने प्रोडक्ट्स को यूज किया, शेयर किया, 1 सीसी की टर्नओवर कंप्लीट कर दी। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हमारा डन हो गया। क्या हो गया जी? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हमारा डन हो गया। थर्ड मंथ हमारा जो वर्क है वो स्टार्ट हो गया। क्या हो गया जी? हमारा वर्क स्टार्ट हो गया तीसरे महीने। ठीक है जी। फोर्थ मंथ हमने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ जी? फोर्थ मंथ अर्न करना, पैसा कमाना स्टार्ट कर। बट ये भी स्लो ट्रैक के अंदर सबसे फास्ट वे है। अदरवाइज अगर आप स्लो ट्रैक से चलोगे तो आपको 6 7 8 मंथ का भी टाइम लग सकता है। अगर अभी आप स्लो ट्रैक से चलते हो तो यानी कि आप पैसा कमाओगे जनवरी मंथ के अंदर जाके। बट ये तो स्लो ट्रैक। अब यहाँ पे टाइम क्यों लगता है वो बताता हूँ। मैंने और आपने मिलके एक दुकान ओपन कर ली, शोरूम तो बहुत तगड़ा हमने चमका लिया, अंदर सामान कुछ नहीं रखा, हमने शोरूम ओपन कर लिया कपड़ों का, अब अंदर चिपका दी फोटो। मैं और आप दोनों दुकान के अंदर बैठ गए, शोरूम के अंदर बैठ गए। ग्राहक आता है, ग्राहक बोलता है जी कपड़े दिखाओ। हम फोन के अंदर उसको कपड़े दिखा रहे हैं, ये देख कपड़े, ये पैंट है, ये कमीज है, ये ले जा, इतने पैसे दे जा, काम तेरा शुरू हो जाएगा। बताओ कोई बंदा हमें पैसे देगा? हम बोलेंगे ये ले 2,000 रुपए की पैंट है, पैसे ले जा, हफ्ते बाद पैंट ले जाइयो। कौन ऐसा बंदा है जो आपको पैसा, हमें पैसे देगा और दो पैंट लेके जाएगा वो हफ्ते बाद? कोई नहीं। तो धंधा नहीं चलता है। दुकान के अंदर पहले सामान होना चाहिए। स्लो ट्रैक के अंदर हमारे पास होता कुछ नहीं है, खाली दुकान, खाली बिजनेस, खाली गल्ला। 1 रुपया नहीं आएगा भाई साहब, अकाउंट खाली रहेगा, तो होता है टाइम वेस्ट। बट वहीं पे दूसरा तरीका जी फास्ट है, ये सबसे मेन है। इसी से मैंने स्टार्ट किया था और मैं इसी तरीके से बिजनेस को करने की सलाह देता हूं। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप स्लो ट्रैक से करो, क्योंकि ना मैंने किया था ना मैं चाहता हूं कि किसी व्यक्ति का टाइम वेस्ट हो। हमें पता क्या है कि 2 सीसी हमने अपना डन करना है। क्या करना है जी? हमने जिंदगी के अंदर एक बार अपना 2 सीसी डन करना है, 2 सीसी कंप्लीट करना है। अब कंपनी को उससे नहीं मतलब कि आप 2 सीसी करने में 8 महीने लगा रहे हो, 6 महीने लगा रहे हो, चाहे आप 2 सीसी कर दो 2 मंथ में। कितने में जी? चाहे आप कर दो 2 मंथ में, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं। आप 2 सीसी कंप्लीट कर दो चाहे 20 दिन, कितने दिनों में जी? 20 दिनों के अंदर। आप 2 सीसी कंप्लीट कर दो चाहे 2 दिनों के अंदर, कंपनी को नहीं मतलब। आप 2 सीसी कंप्लीट कर दो चाहे 2 घंटों के अंदर। अभी आप काम को शुरू कर दो, आप अभी के अभी चाहे इस टर्नओवर को कंप्लीट कर लो। कंपनी को भाई साहब हमारी टर्नओवर से नहीं मतलब कि कैसे, कि याद रखना, कंपनी को एक चीज से मतलब, कंपनी बोलते हैं हम आपको लाइसेंस देंगे, इतनी सारी चीजें देंगे। जो मैंने ये देखे ना, ये जो मैंने ऊपर से लिखी ना, मनी से लेके नीचे मंथली इनकम तक, ये सारी की सारी चीजें फॉर एवर देगी। 170 देशों का बिजनेस देगी। एक चीज चेक करना कि क्या क्या कुछ लिखा है, क्या क्या बेनिफिट है। कंपनी भी एक चीज बोलती है कि भाई साहब वन, याद रखना, वन टाइम इन लाइफ, ये टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक बार करनी होती है। वन टाइम इन लाइफ हमने 2 से अपना कंप्लीट करना होता है, याद है।
कितनी बार जी? सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक बार। बट इसमें फास्ट ट्रैक में सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि हम फर्स्ट मंथ से, कब से जी? फर्स्ट मंथ से ही हम अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? पहले महीने से ही हम यहाँ पे बिजनेस के अंदर आए और पहले महीने से ही हमने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। पहले महीने से। अब क्या हो गया जी हमारा यहाँ पे बेनिफिट ये हो गया कि हमारे यहाँ पे 3 मंथ सेव हो गए। 3 मंथ कैसे सेव हुए? आप एक बार पीछे देखना, स्लो ट्रैक के अंदर देख रहे हो, फ्लो ट्रैक के अंदर देखोगे तो भाई साहब हमने चौथे महीने से पैसा कमाना स्टार्ट किया। बट फास्ट ट्रैक के अंदर हम पहले महीने से पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे 3 मंथ हमारे यहाँ पे बच जाते हैं। अब मैं नहीं बोलता ज्यादा, महीने का 25,000 नहीं, 20,000 नहीं, 15,000 नहीं, मैंने आपको बोला अगर हम मिनिमम की बात करूं, अगर महीने का अगर 10,000 रुपया भी कमाएंगे तो भाई साहब 3 महीनों में कितना कमा लिया? 30,000 रुपया। कितना जी? 30,000 रुपया 3 महीनों में कमा लिया। स्लो ट्रैक के अंदर कुछ कमाते नहीं, कमाते। फास्ट ट्रैक के अंदर हमने 30,000 रुपया कमा, बट क्या किया? इकट्ठी टर्नओवर करके दिखा दी। अब ये इकट्ठी टर्नओवर करनी कैसे होती है, अब इसको भी ध्यान से देखना। अब एक एक चीज अभी आपको ना धीरे धीरे अब समझ आएगा सारा, कैसे लाइसेंस मिलता है, कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे पूरा ध्यान रखना, जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है? अब एक चीज सोचते हैं, अब मैंने आपको एक चीज बताई कि यार आज तक, ऊपर मैंने आपको बताया, अब मेरे को एक चीज बताना, ऐसा कोई बिजनेस आज तक आपने देखा जहां पे चीजों को यूज करने से ये सब मिलता है? मैंने 8 लाख रुपया गाड़ी वालों को दिया, टाटा को, क्या वो उन्होंने मेरे को बिजनेस दिया? नहीं दिया। अब मैं दूसरी गाड़ी लेने जाऊंगा, बिजनेस देंगे? नहीं देंगे। अभी मैं अपनी दूसरी गाड़ी लेने वाला हूँ, अप्रोक्स अप्रोक्स 30 लाख रुपए की XUV 700, जो उसका टॉप मॉडल है, लग्जरी मॉडल, अप्रोक्स 30 लाख रुपए की गाड़ी है। अगर मैं महिंद्रा की गाड़ी लूंगा XUV 700, मेरे को एक चीज बताना जी, अगर मैं दूसरी बार महिंद्रा की गाड़ी लेने जाऊंगा, क्या वो मुझे डिस्काउंट देंगे? क्या मैं महिंद्रा का बिजनेस कर सकता हूँ गाड़ियों का? नहीं कर सकता। बट सोचो, फॉरएवर लिमिटेड के अंदर हमने जस्ट क्या किया, इकट्ठी एक बार हमने शॉपिंग कर दी। क्या कर दी? हमने एक बार शॉपिंग करके दिखा दी अपनी आईडी से, और हमें यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए बिजनेस आपको मिल गया। इसके साथ साथ आप एक चीज सोचो, आपको लाइफ टाइम के लिए उन सब चीजों के ऊपर डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी की सारी चीजें। अब बात आती है, सर हमारा काम क्या होगा फिर? चलो ठीक है, ये टर्नओवर भी कर दी। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे का बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं हुआ अभी? आपके लिए एक और जरूरी चीज, सर ये सारा सब कुछ तो कर लिया, बट हमारा काम क्या है फिर आगे? हम आगे चल के काम क्या करेंगे? बिल्कुल जी, अब वो देखना कि आगे चल के आपने काम कैसे करना है, कैसे आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे ग्रो करोगे। सिंपल सा काम है जी हमारा। अब हम इस बिजनेस के अंदर आए, हमारा काम क्या है? एक नेटवर्क बिल्ड करना। क्या काम है जी हमारा? एक नेटवर्क बिल्ड करना, एक टीम क्रिएट। अब लोग बोले सर टीम क्रिएट करना जरूरी, भाई साहब मैं ऐसे ही बोलता, आप दुकान ओपन करो, आप ठेकेदार बन जाओ। क्या ठेकेदार अकेले जाके उधर जो भी वहां पे मटेरियल होता है, रेता खुद उठाओगे, सीमेंट खुद उठाओगे, हैं ईंटें खुद उठाओगे, सारा काम खुद करोगे? एक टीम होगी आपकी कि नहीं होगी? अगर ठेकेदारी भी करोगे, सीधी सी बात है। आप एक दुकान ओपन करोगे, तो दुकान भी ओपन करोगे, नेटवर्क बनेगा तो ही आपको पैसा आएगा, बिना नेटवर्क के पैसा आएगा? आप एक काम करो, एक स्कूल ओपन कर लो, एक कॉलेज ओपन कर दो, उस कॉलेज में स्टूडेंट ना आए। स्टूडेंट क्या है कॉलेज के लिए? नेटवर्क। स्टूडेंट क्या है स्कूल के लिए? नेटवर्क। अगर स्टूडेंट ही स्कूल कॉलेज में ना आए, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। हर एक जगह पे नेटवर्क बिल्ड कर, हमारा यहाँ पे क्या है, एक नेटवर्क क्रिएट किया हमने, एक टीम बिल्ड करना स्टार्ट की। अब वो टीम बिल्ड होगी कैसे? अब वो ध्यान से देखना, समझना, ठीक है? इस एक एक चीज को, यहाँ पे एक सिंपल सी रेशो है। क्या है जी? रेशो है। रेशो क्या होती है कि अगर आप 10 लोगों को बिजनेस बताओगे, एक व्यक्ति आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। ये इस बिजनेस के अंदर रेशो है कि ये आपके साथ होगा ही होगा। अगर 10 को बताओगे, अब कुछ लोग बोले सर ऐसा थोड़ी होता है। भाई साहब देखो, सभी डॉक्टर नहीं बनते, सभी टीचर नहीं बनते, सभी प्लम्बर नहीं बनते, सभी दर्जी नहीं बनते, सभी नाई नहीं बनते, सभी एक फील्ड के अंदर नहीं होते। इस बिजनेस में भी सभी नहीं आएंगे, सभी ग्रो नहीं करेंगे, याद रखना। आप लोग यहाँ पे आए हो ना, बहुत सारे ऐसे बड़े सारे लोग आते हैं, बट पैसा कोई कोई कमाता है। रीजन, ये कोई कोई कौन कमाता है? जो सीरियस तरीके से सीखता है। टाइम पास वाले बहुत आते हैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार कोई बच्चा ट्रेनिंग वो इंस्टाग्राम चला रहा है, अच्छा फॉर्म आ गया, फिल कर देते, कर दिया, क्या उससे पैसा आता है? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, यूपीएससी का फॉर्म मैं भी फिल कर देता हूँ, आप भी कर दो, बताओ कि आईपीएस आईएएस बन जाएंगे? आपको अनपढ़ बंदे मिलेंगे, गवार बंदे मिलेंगे, बोले जी फॉर एवर नहीं चलती है, तो तू बता भाई, तेरा यूपीएससी का फॉर्म हम फिल करते हैं, तू बन जाएगा आईएएस आईपीएस? भाई सब मेहनत लगती है यार हर एक काम के अंदर। हम इन चीजों को समझते नहीं है। क्या फायदा हमारी पढ़ाई का, क्या फायदा हमारी लिखाई का, है ना, इतना माँ बाप का पैसा वेस्ट करने का, अगर हम प्रैक्टिकल ही ना हो सके। सो अब ध्यान से सुनो जी, यहाँ पे 10:1 यहाँ पे एक रेशो आती है। आप ज्यादा नहीं,
हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठे हैं कम से कम 150-200 लोगों को जानते होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते? याद रखना, अगर आप ज्यादा नहीं, 150 लोगों को भी जानते हो। इस रेशो के अकॉर्डिंग 150 में से 15 लोग आपके साथ कम से कम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। कितने जी? कम से कम 15 लोग इस बिजनेस को आपके साथ स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, ये याद रखना। अब 15 लोगों ने आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। कितने लोगों ने जी? 15 लोग। बट मैं बोलता हूं ठीक है, 15 लोगों ने तो टोटल किया। पहले आपने क्या किया? पहले महीने सिर्फ आपने 5 लोगों को, अपने 5 दोस्तों को बिजनेस के बारे में बताया, जिन्होंने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। कितने दोस्तों को बताया? सिर्फ 5 दोस्तों को बताया, जिन्होंने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। जैसे आप फर्स्ट मंथ 5 दोस्तों को बिजनेस के बारे में बताते हो, आपका फर्स्ट मंथ का चेक की इस बिजनेस के अंदर 32,000 से लेके 35,000 के बीच में होगा। कितना जी? 32 से 35 हजार रुपया आप फर्स्ट मंथ ही यहाँ पे अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। कितना? 32 से 35 हजार। आप क्या बन गए इस बिजनेस के अंदर? आपने 2 सीसी अपना कंप्लीट कर लिया। 5 दोस्तों ने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। अब 5 दोस्तों ने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, उन्होंने क्या किया? अपना 2 सीसी कंप्लीट किया। आपके कितने हो गए? 10 सीसी। और मैं आपको बता देता हूँ जी, 10 सीसी के ऊपर आप इस बिजनेस के अंदर एक लेवल को अचीव करते हो जिसको बोलते हैं जी सुपरवाइजर। क्या बोलते हैं जी? सुपरवाइजर। आप इस बिजनेस के अंदर क्या बन गए जी? आप इस बिजनेस के अंदर बन गए सुपरवाइजर, 10 सीसी के ऊपर। अब क्या करना है? नेक्स्ट काम क्या है जी? सुपरवाइजर बन गए, अब असिस्टेंट मैनेजर कैसे बना? कुछ नहीं करना आप। ये 5 थे, आप सुपरवाइजर बने। आप 25 से 40 हजार के बीच में पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। आपके दोस्त बोलेंगे भाई हमने भी पैसा कमाना है, हमें भी बता पैसा कमाना है, कैसे कमाना है। आपने कुछ नहीं किया, ये बिजनेस ही सपोर्ट का है। आप इस बिजनेस के अंदर आए, मैंने आपको क्या बोला? मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा बिजनेस के अंदर। आपने क्या किया? इन 5 लोगों की हेल्प की सुपरवाइजर बनने में। सुपरवाइजर कैसे बनेंगे? अगर वो 10-10 सीसी कंप्लीट करेंगे। आपकी टीम के अंदर 5 लोगों ने 10-10 सीसी किया, आपके हो गए जी 50 सीसी। 50 सीसी हुए। आपके टोटल सीसी कितने हो गए जी? 50 सीसी ये, प्लस 10 सीसी जब आप सुपरवाइजर बने थे वो, 10 सीसी वो है। टोटल कितने हो गए आपके? 60 सीसी। कितने जी? 60 सीसी। और मैं आपको बताता हूँ जी, 60 सीसी जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इस बिजनेस के अंदर एक लेवल को अचीव करते हैं जिसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल। क्या बोलते हैं जी? असिस्टेंट मैनेजर लेवल। और असिस्टेंट मैनेजर हम इस बिजनेस के अंदर जब बनते हैं तो याद रखना, हमारी जो इनकम है वो 40 से 60 हजार के बीच में हो जाती है। कितनी जी? 40 से 60 हजार के बीच में हमारी इनकम हो जाती है जी असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर। राइट? इसके बाद अब हमारा क्या काम? अब देखो, सभी ग्रो नहीं करते, सभी सेम मेहनत नहीं। कुछ होंगे सुपरवाइजर बन के खुश हो जाएंगे, भाई जिंदगी बदलेगी, ये हो गया। कुछ होंगे जो 25-30 हजार के ऊपर भी ऐस मारना शुरू कर देंगे। पर कुछ बोलेंगे भाई तू 40 से 60 हजार रुपये कमा रहा है, हमने भी कमाना है, हमें बता। मैं बोलता 5 पैसे ज्यादा नहीं, आपने 2 दोस्तों की हेल्प की। कितने की? 2 लोगों की हेल्प की असिस्टेंट मैनेजर बनने में। असिस्टेंट मैनेजर आपको पता है बनते हैं 60 सीसी के ऊपर। आपके टोटल हो गए 120 सीसी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, 120 सीसी के ऊपर आप फॉर एवर लिम प्रोडक्ट्स के अंदर उस लेवल को अचीव करते हो जो आपने स्टार्टिंग के अंदर मैसेज करके बताया था कि ये हमें सबसे बढ़िया लेवल लगा, मैनेजर लेवल। क्यों? क्योंकि मैनेजर लेवल के ऊपर अप्रोक्स अप्रोक्स बात करूं तो जो आपकी इनकम है वो 1 लाख हो जाती है। कितनी जी? अप्रोक्स अप्रोक्स 1 लाख रुपया हमारी मैनेजर लेवल के ऊपर इनकम हो जाती है जी। मैनेजर लेवल के ऊपर कितनी? 1 लाख रुपया। आप मेरे को बताना जी, अगर आप, और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? इस लेवल को अगर आपको अचीव करना है ना, किसको? मैनेजर लेवल को। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर जैसे मैं बोलूंगा मेरा सिस्टम आपकी सपोर्ट करेगा, हमारे सीनियर आपकी सपोर्ट करेंगे, अगर आप इस बिजनेस के अंदर 1 साल दोगे तो आप इस बिजनेस के अंदर मिनिमम 60 हजार रुपए की इनकम के ऊपर पहुंच जाओगे और आप मैनेजर लेवल को अचीव कर लोगे। इसके अलावा क्या मिलता है हमें? और क्या देती है? मैंने आपको बताया, गाड़ी के लिए अलग से पैसा। किसके लिए? कार के लिए पैसा। प्लस आपने देखा होगा हमारे ट्रिप्स, कंपनी तो ट्रिप्स देगी देगी, प्लस साथ में हम आपको फुली स्पॉन्सर ट्रिप देंगे। अभी आप लास्ट मंथ का ही ट्रिप देख लेना, हमारा कश्मीर का ट्रिप था। अभी आप ट्रिप देख लेना, हमारा नेक्स्ट हिमाचल का ट्रिप है। आपको वो ट्रिप भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो जो लाइफ को एंजॉय, पैसा कमाने के साथ, देखो पैसा हर कोई कमाता है बट लोग जिंदगी को जी नहीं पाते, जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। वो एंजॉय करने का मौका आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको ट्रिप्स मिलेंगे, टाइम फ्रीडम मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, है ना, लाइफ को जीने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। अब बताओ जी, बढ़िया है? ये सब कुछ मिल गया। इसके बाद इन सब चीजों को पाए, अब सबसे बड़ी चीज, अब लकी है।
वो लोग आज का 3 लाख की विनर होंगे। किसके लिए, अभी वो भी अगले 5 मिनट के अंदर पता चलेगा। उसके लिए आपने बने रहना है। अब बताओ जी, मेरे को एक चीज बताना, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे 45,000 की टर्नओवर करके, अपनी आईडी से टर्नओवर करके, आपने एक बार लाइफ में टर्नओवर कर दी 45,000 की अपनी, है ना, मतलब अरेंजमेंट किया, जुगाड़ किया, अरेंजमेंट जुगाड़ करके ये टर्नओवर कर दी, ठीक है, कैसे भी करके। अब वो भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे करें। आपने कर ये टर्नओवर कर दी, और उस टर्नओवर को करके आपको पहली तो चीज, आप आने वाले 1 साल के अंदर मंथली 60,000 से लाख रुपए के बीच में कमाना स्टार्ट कर दो। आपके पास टाइम फ्रीडम मिल जाती है। आप आने वाले 1 1.5 साल के अंदर गाड़ी ले सकते हो, आप घर बना सकते हो, आपकी 3 जनरेशन को पैसा आएगा। आपकी 3 जनरेशन, कितनी जी, एक नहीं, दो नहीं, 3 जनरेशन। ये नहीं कि आप ही पैसा कमाओगे, आने वाली 3 पीढ़ियां जिस बिजनेस से पैसा कमाएंगी। 170 कंट्री की आपको जहां पे फ्रेंचाइजी मिल रही है, कितनी जी, 170 देशों की फ्रेंचाइजी जहां पे आपको मिलती है। 170 कंट्री के अंदर आपको बिजनेस मिल रहा है, 4.5 हजार ऑफिस का लाइसेंस मिल रहा है, प्रोडक्ट्स के ऊपर लाइफ टाइम के लिए 30% डिस्काउंट मिल रहा है, कैशबैक आपको 48% तक आ रहा है ना, रेफर कमीशन आपको 48% तक आ रहा है, ऑनलाइन आपको काम सिखाया जा रहा है। बताओ ऐसा कौन सा धंधा है जी जहां पे आप धंधे को शुरू करो और मार्केट में कोई आपको सिखाए? कोई नहीं सिखाएगा, दूसरा बंदा ही चाहेगा इसका धंधा डूबे। बट एक ऐसा बिजनेस मिला जहां पे आपके सीनियर आपको सिखाएंगे, आपके सीनियर आपकी सपोर्ट करेंगे, टीम बिल्ड करने में, नेटवर्क क्रिएट करने में। आपने किसी को सिखाना नहीं है, आपने किसी को बताना नहीं है, आपने किसी को गाइड करना ही नहीं है। बताओ मिलेगा कहीं पे ऐसा बिजनेस? है कोई ऐसा ऑप्शन जहां पे 2 3 सालों में इन सब चीजों को अचीव कर सकते हो? नहीं। अब मेरे को एक चीज बताना, अगर आपको आज मैं एक मौका दे दूं 2 CC कंप्लीट करने, बट ये ऑफर 3 लोगों के लिए होगा, ये याद रहे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। देखो मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं हो सकता है यहाँ पे किसी एक आध से मिला भी होऊंगा, बाकी ऐसे होंगे जिनसे मैं नहीं जानता हूँ ना, मैं मिला, सीधी सी बात है। ठीक है, मेरे लिए सभी एक बराबर है, मैं सभी की सपोर्ट करूंगा। 3 लोगों को मैं ऑफर दूंगा। पहली तो चीज, हमारे साथ जितने भी लोग आते हैं जो इस टर्नओवर को कंप्लीट करते हैं, 45,000 की टर्नओवर को, और जैसे हम बताते हैं अगर वैसे वो काम को करते हैं, तो आने वाले 2 मंथ के अंदर वो इस पैसे को भी कवर कर लेते हैं। 45,000 की टर्नओवर को भी, इस पैसे को भी कवर कर लेते हैं। उसके बदले क्या मिलता है उनको? प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया। वो पैसा भी कवर हो गया, प्रोडक्ट्स भी फ्री हो गए। पर सोचो आने वाले साल के अंदर, फॉर एवर के अंदर मैनेजर बन के लाखों कमाना भी स्टार्ट कर दे। बट कैसा रहेगा? क्योंकि आज 9 तारीख है, मैं आपको एक डिस्काउंट दे सकता हूँ, एक ऑफर दे सकता हूँ लिमिटेड लोगों को। अब ये ऑफर क्या है, ये डिस्काउंट क्या है, अब थोड़ा सा इसको जान लेते हैं हम। सबसे पहले ध्यान से देखना, एक एक चीज को समझना। अब मैं जो आपको बताने लगा हूं, ठीक है, मैं आपको एक क्या दूंगा जी, ऑफर दूंगा। आपको एक ऑफर दूंगा जिससे आप ना स्लो से ना फास्ट से, इसको बोलते हैं सुपर फास्ट। बट ये ऑफर मेरे पास 3 ही लोगों के लिए होगा यार। सुपर फास्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप इस बिजनेस को कल से ही स्टार्ट कर सकते हो। सुपर फास्ट तरीका क्या है? स्लो ट्रैक में टर्नओवर 45,000 रुपए की, फास्ट ट्रैक में टर्नओवर 45,000 रुपए की। स्लो ट्रैक में टर्नओवर करोगे धीरे धीरे हो जाएगी 45,000 रुपये। फास्ट ट्रैक में 45,000 का अरेंजमेंट किया, जुगाड़ किया, टर्नओवर कंप्लीट कर दी। बट सुपर फास्ट में क्या है जी, टर्नओवर एक बार करनी है। कैसा रहेगा अगर 45,000 की टर्नओवर के बजाय आपको बिजनेस करने का मौका मिले, अगर मैं आपको यहाँ पे 5% डिस्काउंट दिलवा दूं, कैसा रहेगा जी? बढ़िया रहेगा? बताओ, अगर आपको 5% डिस्काउंट मिल जाए, बोलो, बढ़िया? 5% डिस्काउंट का मतलब पता क्या हुआ? अप्रोक्स 2,500 रुपये का बेनिफिट। बढ़िया? आप बोलोगे फिर क्या बेनिफिट हुआ, ये कोई ज्यादा हुआ? कैसा रहेगा अगर आपको 10% डिस्काउंट का ऑफर दे दूं? बढ़िया रहेगा? 10% छोड़ो, कैसा रहेगा अगर मैं आपको 15% डिस्काउंट दे दूं? 15% डिस्काउंट का मतलब 7,500 रुपये का बेनिफिट। हाँ जी, बढ़िया रहेगा? 15% छोड़ो, कैसा रहेगा अगर 20% का ऑफर दे दूं? 20% का मतलब है 9,000 रुपये का बेनिफिट, 9,000 रुपये का डिस्काउंट। 20% भी छोड़ो, कैसा रहेगा अगर 25% दे दूं? हाँ जी, बेनिफिट आपने देख लिए, आपको पता है क्या क्या मिलेगा।
मैंने ये भी बोल दिया 45,000 की टर्नओवर करने वाले भी 2 महीनों में पैसे को कवर कर लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं अगर वो वैसे काम को करते हैं। 25% डिस्काउंट मिल जाए, बढ़िया रहेगा। बड़ा 25% भी नहीं दूंगा, 30% दूंगा। 30% डिस्काउंट का मतलब हो जाए तेरा 13,500 रुपए का बेनिफिट, सिर्फ और सिर्फ 2 सीसी के ऊपर। बट 13.5 भी छोड़ो, आप बोलोगे जी थोड़ा सा और आपके लिए एक बोनस देता हूं। अगर आप काम को करते हो तो 2 सीसी के ऊपर मैं आपको एक डिस्काउंट दूंगा जी। वो डिस्काउंट होगा ना 5 का, ना 10 का, ना 15 का, ना 20 का, ना 25, ना 30, टोटल 33% डिस्काउंट का। और 33% डिस्काउंट का मतलब है कि अगर आप अपना 2 सीसी करते हो तो वो 2 सीसी आपका सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्स अप्रोक्स एवरेज रख के चलो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,500 रुपए की टर्नओवर के अंदर ही आपको 2 सीसी कंप्लीट करने का मौका मिल जाता है। कितने का जी? सिर्फ और सिर्फ 30,500 रुपए की टर्नओवर के अंदर। मैं बोलता हूँ जी आज के टाइम पे अगर घर पे एसी भी लगवाना हो ना भाई साहब, 50-60 हजार रुपए का एसी आता है। 30,500 रुपए की टर्नओवर के अंदर आज के टाइम में मिलता है। आज से 5.5 साल पहले मैंने 2 सीसी किया था 31,000 रुपए की टर्नओवर के अंदर। आज आपको ये ऑफर लेके आता हूँ, बट ये याद रहे, ये जो ऑफर है, पहली चीज, ये ऑफर है सिर्फ और सिर्फ मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है। मैंने आपको बता दिया पहले। कितना है जी? ये ऑफर का मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है। अगर सभी बोलेंगे सर हम सभी को करना है, सॉरी टू भाई साहब, मैं सभी की हेल्प नहीं कर सकता। लिमिटेड स्टॉक है मेरे पास। इसके सिर्फ और सिर्फ 3 स्लॉट है। कितने जी? 3 स्लॉट। बट मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि ये बंदा करने वाला है? सीधी सी बात है, मैं कंफर्म करूंगा एक चीज से। या तो कोई होगा जो इकट्ठे टर्नओवर कर लेगा कि भाई साहब अभी आज के आज ही कंप्लीट कर लेता हूं, या तो ये होगा, या तो दूसरी चीज, या तो ये होगा कि भाई साहब हम अगर इसकी ऑफर की बुकिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी? अगर हमने कर ली ऑफर की बुकिंग, बुकिंग के लिए क्या होगा, अगर आपने बुकिंग कर ली तो बुकिंग के बाद आप अगर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद भी करोगे तो भी आपको सेम अमाउंट के अंदर मिल जाएगा। आपका ऑफर बुक हो जाएगा क्योंकि कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये बंदा काम करना चाहता है। बुकिंग होती है सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपए के साथ। बुकिंग होगी, आपको ऑफर मिल गया, प्रॉफिट आपका भाई साहब अप्रोक्स अप्रोक्स 15,000 रुपए का हो गया 2 सीसी के ऊपर। बट इसके स्लॉट इस टाइम पे सिर्फ 3 है। कितने जी? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 3 स्लॉट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ जी, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, कैसा रहेगा अगर आपको ये ऑफर अब मिल जाए? हाँ जी, कैसा रहेगा अगर आपको ये डिस्काउंट मिल जाए? हाँ जी, जल्दी से मैसेज करके बताओ। बढ़िया रहेगा? क्या बात है, मैसेज आ रहे हैं। सर बुकिंग कैसे होगी? बुकिंग के लिए कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट मेरे थ्रू भी बुकिंग करवा सकते हो, या तो फिर आप अपने सीनियर को बोल के भी बुकिंग करवा सकते हो। अब कुछ लोग होंगे जो बोलते हैं सर कैसे करेंगे, क्या करें? मैं बोलूं जुगाड़ करने वाला, अरेंजमेंट करने वाला कैसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे तो सोचो आपको 33% डिस्काउंट मिल रहा है। बट मैं पहले बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये 3 लोगों के लिए ही होगा, इससे ज्यादा लोगों के लिए नहीं होगा। अब इसको बुक करने के लिए सबसे पहले, अगर आप बुक करना चाहते हो अपने सीनियर से, अच्छा मेरे से बुक करवाना है, बिल्कुल जी आप मेरे से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करवाना है आप अभी भी करवा सकते हो। बट एक चीज पहले बताता हूँ, जिसने पहले बुक करवा लिया उसी को ऑफर मिलेगा। या तो किसी ने इकट्ठे मान लो आज ही कंप्लीट कर लिया तो एक तो उसको मिल गया, 2 बच गए। अब मान लो कोई होगा जो जिसने बुक कर लिया पहले, जिसकी मतलब पेमेंट पहले आ गई, उसकी बुकिंग डन होगी। फिर कोई बाद में बोलेगा ना कि सर हमने कंप्लीट करना है, अब बाद में फिर आप चाहे ना, मेरे को मैं बोलता हूँ अगर मान लो आज ही किसी ने 2 सीसी कंप्लीट कर लिया, 2 लोगों ने बुकिंग कर ली, तो उनको 3 ऑफर तो मेरे पास खत्म हो गए। अब कोई सुबह मेरे को ये भी बोलेगा ना सर ये लो 30,500 की बजाय सर 31,000 में मेरा 2 सीसी कंप्लीट कर दो, सॉरी मैं नहीं कर सकता। फिर अगर आप उन 3 के बाद करना होगा तो 45,000 की टर्नओवर के अंदर करना पड़ेगा। अब बारी आती है अरेंजमेंट की। देखो अरेंजमेंट तो बंदा कर लेता है यार, जहां से इतना कुछ मिल रहा, हम अपने लिए मत करना, अपने पेरेंट्स को पहले देखना, अपनी फैमिली को पहले देखना, हम किसके लिए काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे लड़कियां होंगी अपने पेरेंट्स को देखना, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। पैसा तो हम आज नहीं तो कल उड़ा देंगे, और ये खर्चा तो वो है, ये तो वो टर्नओवर है जो अगर आप फॉरएवर के अंदर नहीं भी करोगे ना तो भी उन सब चीजों को अपनी फैमिली में यूज करोगे करोगे। वो खर्चा आप करोगे करोगे कि नहीं करोगे? बट वहां पे पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको पैसा कमाने का इतना कुछ आपको मिल रहा है। सो मैं यही चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को स्टार्ट करो, अपने कॉम्बोज को आप जल्दी से जल्दी अपने सीनियर से बात करके बुक करो अगर अवेलेबल होते हैं तो।